लाहौर में फिर से तब्दीली का आगाज़। तख्त लाहौर का नया हुक्मरान कौन होगा, ये एक वो सवाल है जिसका जवाब हम तलाश कर रहे हैं। ख़बर ये है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात से मुलाकात की है और उनके दरमियान जो रंजिश थी, जो दरमियान में जो तनाज़ा था, वो सब हल हो चुका है। और सुनने में यही आया है कि परवेज़ इलाही ने अपने बुज़ुर्ग चौधरी शुजात से माफ़ी भी मांगी है और उनसे ये कहा है कि मुझसे गलती हुई क्योंकि मैं आपका कैंडिडेट था, लेकिन मैं दूसरे कैंप में यानी तहरीक इंसाफ के कैंप में चला गया। अगरचे अब मैं वज़ीर आला पंजाब तो हूँ, लेकिन मैं बाइख्तियार भी नहीं हूँ और इसके साथ साथ मेरे पास वो इख्तियार भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैंने आप जैसे बुज़ुर्ग को जो है वो नाराज़ कर दिया, मैंने सदर ज़रदारी को भी नाराज़ कर दिया और मैंने आपके तमाम भरोसे के जो दोस्त थे उन सब को नाराज़ किया है। लिहाजा मुझे जो है वो माफ़ी दी जाए। और इस हवाले से अब ये ख़बरें भी चल रही हैं कि परवेज़ इलाही जो है उसने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है और वजह यह है कि वो इमरान ख़ान के मज़ीद कैंडिडेट नहीं रहना चाहते, क्योंकि इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन मेन तो घर की वजह थी, जो चौधरी बरादरान के दरमियान तनाज़ा हुआ था वो एक घर की बात थी और वो बात बढ़ते बढ़ते सियासत पर असरअंदाज भी हुई। लेकिन वो जो घर के मामलात होते हैं वो घर में दोबारा सेटलमेंट हो जाया करती है, तो उनकी भी शायद वो सेटलमेंट हो चुकी है, जिस वजह से अब सियासी तब्दीली का भी आगाज़ जो है वो हमें नज़र आ रहा है। आज से चंद दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर जो हैं पंजाब में हसन मुर्जा, उनको सुन रहा था। उन्होंने बरमला एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब में तब्दीली आने को है और पंजाब में परवेज़ इलाही जो है वो अब तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला नहीं रहेंगे, ये उन्होंने बात की। तो उस पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि नेक्स्ट वज़ीर आला होगा कौन। तो इस पर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वज़ीर आला मैं भी हो सकता हूँ, यानी हसन मुर्जा भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। तो अब ये वही सवाल है जिसका हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब उस वक्त ही मिलेगा जब वाकई परवेज़ इलाही मुस्तफ़ी हो जाएगा और उसके बाद देखेंगे कि वज़ीर आला के तख्त के ऊपर या तख्त लाहौर का नया हुक्मरान या तख्त लाहौर की शाही जो है वो किसके सर जाती है। बात दरअसल ये है कि परवेज़ इलाही जो है वो चौधरी शुजात के कैंडिडेट थे। चौधरी शुजात जब आसिफ अली ज़रदारी फार्मूला दे रहे थे हुकूमत की तब्दीली का वफाक में और सूबे पंजाब में, तो उस वक्त ख़ुद चौधरी शुजात हुसैन जो है वो आसिफ अली ज़रदारी के पास गए और उन्हें कहा कि आप चूँकि जो है वो ज़रदारी फार्मूला दे रहे हैं तो ज़रदारी फार्मूले में हमारा भी जो है वो ख्याल रखिएगा। और उन्होंने कहा कि मैं परवेज़ इलाही को जो है वो आप के सुपुर्द करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप उसको वज़ीर आला बनाएंगे। और यूँ सदर आसिफ अली ज़रदारी राज़ी हुए और उन्होंने ख़ुद जो है नवाज़ शरीफ या पाकिस्तान PMLN की जो आला क़यादत है उसको भी इस मामले पर राज़ी कर लिया था, एग्री कर लिया था कि पंजाब में जो है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हमारे मुश्तरका कैंडिडेट हो सकते हैं और आपकी सपोर्ट दरकार है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद जब मिठाई खा चुके परवेज़ इलाही सदर आसिफ अली ज़रदारी से, उसके बाद ये इमरान ख़ान के कैंप में चले गए। उनकी क्या मजबूरी थी, बज़ाहिर यही लगता है, यही बताया जाता है कि मुनिस इलाही ने उनको फ़ोर्स किया, उनको मजबूर किया। तो वो मुनिस इलाही या घर का जो तनाज़ा था वो तनाज़ा इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि परवेज़ इलाही ने अपनी रास्ते ही जुदा कर लिए। फिर उसके बाद हमने देखा भी सही कि वो इमरान ख़ान के कैंडिडेट बने और उसके बाद भी जब पहला मरला हुआ इलेक्शन का तो उसमें मामला सेटलमेंट नहीं हो सका तो तहरीक इंसाफ इसी सुप्रीम कोर्ट में आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकंड या जो रन ऑफ इलेक्शन है उसका हुक्म दिया और ये कहा कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद जब ज़िमनी इंतखाबात भी हो गए और रन ऑफ इलेक्शन भी हुआ तो चौधरी शुजात हुसैन चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो हैं वो सदर हैं, तो उनकी पार्टी के ऊपर उनकी पॉलिसी जो है वो चलनी होती है। ताहम उन्होंने लेटर लिखा और PMLQ के जो पार्लिमानी जो अरकान थे सूबाई, उन्होंने
परवेज़ इलाही को वोट तो किया, लेकिन स्पीकर उस टाइम दोस्त मज़ारी ने उनके वोट काउंट नहीं किए थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट वो जो आर्टिकल 63A को डिफ़ाइन कर रही थी उस पर मुख्तर फ़ैसला तो उन्होंने दिया था, लेकिन तफसीली फ़ैसला नहीं दिया, जिसकी वजह से अबहाम जो है वो बहुत ज़्यादा फैला। बहरहाल उसी सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 63A को मुकम्मल डिफ़ाइन करने की बजाय अपनी उसी मुख्तसर डेफिनेशन पर या मुख्तसर फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रहते हुए पंजाब का मामला जो है वो उस पर स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो रूलिंग थी उसको गैर आइनी करार दे दिया या गलत करार दे दिया और परवेज़ इलाही को जो है वो हलफ का कैब का और यूँ परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए। लेकिन उसके बाद सदर जरदारी और बाकी पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो भी एग्री नहीं थे और ख़ुद चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो परवेज़ इलाही से खासे नाला थे, नाराज़ थे, क्योंकि परवेज़ इलाही ने जो चौधरी शुजात के साथ ज़बान की थी वो उस पर पूरा नहीं उतरे, तो उन्होंने यूँ अपने बुज़ुर्ग की भी ज़बान का पालन नहीं किया। तो जो अपने बुज़ुर्ग की ज़बान का पालन ना करे तो हमें उससे क्या गिला कि वो सदर जरदारी से को दी गई ज़बान का पालन करता। बहरहाल मामलात आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने PMLQ को खुडे लाइन लगाया। उसने कहा कि जब आपका वज़ीर आला हो सकता है तो आपका कोई और मिनिस्टर नहीं हो सकता। तो पंजाब की जो कबीना बनी उसमें PMLQ को खुडे लाइन लगा दिया गया और तमाम मिनिस्टर जो हैं कबीना के वो तहरीक इंसाफ से लिए गए। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उमर सरफराज चीमा को जो है वो वज़ीर आला से ज़्यादा बाख्तियार कर दिया गया और यूँ PMLQ जो है उसको खुडे लाइन लगा दिया गया, महज एक वज़ारत आला देकर जो है उसको गैर फ़ाल किया गया। अब भी पंजाब के अंदर जो फ़ैसले हैं वो सरफराज चीमा साहब कर रहे हैं। परवेज़ इलाही एक डमी वज़ीर आला के तौर के ऊपर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। शायद उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ है तो इसी वजह से वो चौधरी शुजात के पास गए हैं, माफ़ी तलाफ़ी की है और अब हालात हमें यही नज़र आ रहे हैं कि पंजाब के अंदर बहुत जल्द एक बड़ी तब्दीली आने लगी है और वही हसन मुर्ज़ा के बकौल कि पंजाब का वज़ीर आला कोई भी हो सकता है। अब कोशिशें ये भी चल रही हैं कि परवेज़ इलाही सदर जरदारी को राज़ी कर लें और PMLN के साथ बैठें तो शायद ये दोबारा वज़ीर आला हो सकते हैं PDM के। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरदारी साहब अब इस पे एग्री हूँ या PMLN एग्री हो। तो ये मामलात अब म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होगी PDM की और इवन के चौधरी शुजात हुसैन भी जो PDM का फ़ैसला होगा उसका ही पालन करेंगे और फिर मजबूरन परवेज़ इलाही को भी उसी फ़ैसले का जो है वो पालन करना पड़ेगा, क्योंकि सियासत में गलतियों की गुंजाइश नहीं हुआ करती और ऑलरेडी परवेज़ इलाही जो है वो इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कर चुके हैं। तो अब वज़ीर आला पंजाब जो है उसके हवाले से अभी सियासी माहौल में गर्मा गर्मी आ चुकी है। देखते हैं कि तख्त लाहौर का नया हुक्मरान कौन होगा। जो ही हमें इस हवाले से कोई अपडेट मिलती है हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।